रेत के लामहदूद समंदर में जहां सूरज जमीन को दहकाता है और हवा भी जलती महसूस होती है, वहां एक मखलूक ने जन्म लिया, एक ऐसी मखलूक जो ताकत, वकार और खूबसूरती की अलामत बन गई। ये है अर्बैन घोला, दुनिया की कदीम तरीन और खालिस नस्लों में से एक, जिसकी तारीख हजारों साल पर फैली हुई है। इसका आगाज जजीरा नुमा अरब के बेरहम सहराओं से हुआ, जहां सख्त मौसम और कम पानी के बावजूद सिर्फ वही जानदार जिंदा रह सकता था जो मजबूत, बाहिम्मत और बर्दाश्त में बेमिसाल हो। बदवी कबाइल ने इस घोड़े को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। वो इसे सिर्फ सवारी के लिए नहीं बल्कि एक वफादार साथी के तौर पर मानते थे। ये घोड़ा उनके साथ खाता, उनके साथ सोता और जंग के मैदानों में उनके साथ दौड़ता। इसकी रफ्तार हैरान कुन थी, इसकी वफादारी बेमिसाल और इसकी जहानत इंसान जैसी। इसके जिस्म की साख्त खुद एक फिनपारा है, बड़ी और गहरी आंखें, लंबी खमदार गर्दन, चौड़ी पेशानी, खिले नथने और बुलंद दम, ये सब इसके शाहाना वजूद की पहचान है। अर्बैन घोड़े की चाल में एक ऐसा तवाजुन और रवानी है जो इसे हर दूसरी नस्ल से मुमताज बनाती है। इसकी नस्ल को बदवी कबाइल ने सदियों तक खालिस रखा, नस्ल दर नस्ल सिर्फ बेहतरीन खुसूसियात वाले घोड़ों को आगे बढ़ाया, जिसकी बदौलत आज भी ये नस्ल दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मोतबर समझी जाती है। जब दुनिया के दूसरे खित्ते तरक्की की राहों पर गामजन हुए, अर्बैन घोड़ा भी वहां पहुंचा और अपनी अनमोल खुसूसियात के बायस कई नई नस्लों की बुनियाद बना, जिनमें थेरोब्रिड और एंडलूजन जैसे मशहूर घोड़े शामिल हैं। इसकी ताकत, रफ्तार और बर्दाश्त ने इसे न सिर्फ जंगों और सफर के लिए मिसाली बनाया, बल्कि आज भी दुनिया भर की दौलों, शूज और शाही अस्तबलों में इसका मकाम सबसे ऊंचा है। यूरोप और मशरिक वस्ता के हुक्मरान इसे तोहफ सहरा कहते और फख्र से अपने मोहल्लों में रखते थे। हजारों साल गुजरने के बावजूद अर्बैन घोड़ा आज भी अपनी शान, वकार और खूबसूरती के साथ जिंदा है। जब वो सहराओं में दौड़ता है तो लगता है जैसे हुआ भी इसके साथ सफर कर रही हो। ये घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक जिंदा दास्तान है, सहराओं की कुव्वत, आज़ादी और फितरत के हसन की अलामत। इसके कदमों की चाप आज भी जमाने को याद दिलाती है कि असली अजमत वही है जो खालिस्तगी और फितरत से जन्म ले। यही है अर्बैन घोड़ा, रेत का बादशाह और हुआ का बेटा।